फूल कहते हैं चमन बदलेंगे, फूल कहते हैं चमन बदलेंगे, सितारे कहते हैं गगन बदलेंगे, सरहद की खामोशियाँ कहती है लाशें वही रहेगी, सिर्फ कफन बदलेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं इस्तियास। और अब आप सुनेंगे इस्तियास की आवाज़ में। देखिएगा, आज का जो वीडियो जो आपका बनने वाला है बहुत ही खास है एग्जाम के लिए। क्या खास है? एग्जाम पूछता है बताइए 5 ब्रिटिश पोएट, ठीक है, उसका पोयम भी, मतलब 5 को ब्रिटिश पोएट का नाम बताना है और उसका लिखा हुआ पोयम का भी नाम बताना है। मतलब मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है, तो कोई डायरेक्टर का नाम और वो डायरेक्टर ने कौन सा फिल्म बनाया है, सिर्फ एक फिल्म का नाम। तो 5 डायरेक्टर का नाम बताइए और उनका बनाया हुआ एक एक फिल्म का नाम बताइए। तो वो इसी पूछता है कि 5 ब्रिटिश पोएट, उनका पोयम, ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट जो ड्रामा लिखते हैं उनका नाम, प्ले, ब्रिटिश नोवेलिस्ट है ना, उपन्यास, ठीक है, इंडियन पोएट। अब 5 को बोल रहा है, इंडियन होना चाहिए, 5 होना चाहिए लेकिन इंडियन होना चाहिए। इंडियन नोवेलिस्ट, अब इंडियन उपन्यासकार का नाम बताइए 5। मिक्स नहीं करना है कि ब्रिटिश हो इंडियन हो, नहीं, अलग अलग बोल रहा। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ना, इसके बाद आपको अलग से याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डेली 2-2 को भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम का भी बहुत दिन है, ठीक है, तो बहुत इजी है। लेकिन इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए, बस हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पोएट्स और उनका पोएम, ठीक है। पहला नाम है D.H. लॉरेंस। इन्होंने क्या लिखा है? स्नेक। D.H. लॉरेंस ने क्या लिखा है? स्नेक। रूपर्ट ब्रुक ने क्या लिखा है? द सोल्जर। वाल्टर डिलामेयर ने क्या लिखा है? एन एपिटाफ, जो कि ये दोनों आपका बुक में भी है, ये भी बुक में है। आपका 12th का रेनबो जो बुक है 100 नंबर का, उसमें ये तीनों है। जॉन किट्स ने क्या लिखा है? टू ऑटम, ये भी है बुक में। जॉन डॉन ने क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये भी है। तो आपको जो बुक वाला जो याद करिएगा ना, 100 नंबर का जो आपका बुक है, उसमें ये पांचों आपका नाम मिल जाएगा, पोएम में मिल जाएगा, जो कि ब्रिटिश है। क्या है वो? ब्रिटिश है, ठीक है। तो ब्रिटिश का ही नाम बोल रहा है, ठीक है, उनका लिखा हुआ है कि पोएम। तो ये आप बुक में तो ऐसे भी आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ याद कर लिए तो यहाँ भी क्लियर और वहां भी क्लियर और एग्जाम भी क्लियर। एक ही बार याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोबारा याद करना पड़ेगा। यहाँ याद कर लीजिए चाहे वहां पर याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने एक जगह लिखा है तो आपको यहाँ पर याद करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां खोजना पड़ेगा कि कौन ब्रिटिश है कौन अमेरिकन है भाई पोएट्स, ठीक है, तो वहाँ खोजना पड़ेगा। और यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट, तो यहाँ का टेंशन नहीं है, यहाँ एक बार में आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है। अगला, ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट। जो ब्रिटिश जो है वो ड्रामा क्या क्या लिखे हैं? तो ड्रामा जो लिखते हैं ना, ड्रामा को प्ले भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्ले, प्ले, ठीक है। तो ड्रामाटिस्ट जो है वो क्या लिखे हैं? प्ले। कौन को लिखे हैं? तो विलियम शेक्सपियर, कितना फेमस नाम है विलियम शेक्सपियर, इन्होंने क्या लिखा है? द मैकबेथ, ठीक है। एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें इनका जिक्र किया था, इनका लिखा हुआ, वहां पर याद कर लीजिए तो एक कैसे भी याद हो जाएगा। जीवी सॉन्ग ने क्या लिखा है? कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा। विलियम कॉनग्रीव ने क्या लिखा है? द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या लिखा है? शी स्टूप्स टू कंक्लूड। मार्लोवे ने क्या लिखा है? डॉक्टर फॉस्टर्स एडवर्ड टू। कंप्लीट हुआ ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट का 5 और उनका प्ले भी। ब्रिटिश नोवेलिस्ट और उनका नोवेल, पहला D.H. लॉरेंस ने क्या लिखा है? सन्स एंड लवर्स। चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड। क्या लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड। E.M. फॉस्टर ने क्या लिखा है? ए पैसेज टू इंडिया। रिचर्डसन ने क्या लिखा है? पैमेला। थॉमस हार्डी ने क्या लिखा है? द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, कैस्टर ब्रिज। ये कंप्लीट हुआ आपका। अब आगे बढ़ेंगे। इंडियन पोएट्स, उनका पोएम, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पोएम कौन सा लिखा है? वेयर इज द माइंड विदाउट फियर। अगला है कमला दास ने क्या लिखा है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये तो आपका पढ़ना है, 100 नंबर का जो आपका इंग्लिश का बुक है उसमें ये पढ़ना भी है, कमला दास का माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। सरोजिनी नायडू, इन्होंने क्या लिखा है? विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग। सुजाता भट्ट ने क्या लिखा है? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। तबिश खैर ने क्या लिखा है? साउथ दिल्ली मर्डर, ठीक है। सब क्या है? इंडियन पोएट, मतलब पोएट्स जो है उनका लिखा हुआ पोएम। इंडियन नोवेलिस्ट, इनका नोवेल, पहला रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? द पोस्ट ऑफिस।
देखिए रविंद्रनाथ का नाम बहुत जगह आया होगा, क्योंकि ये पोएम भी लिखे हैं, नोवेल भी लिखे हैं, और भी आया होगा यहाँ पर इनका। कहाँ गए हैं जी? आएगा आगे। ठीक है, बस 2 जगह तो आ गया यहाँ पर फिलहाल आपका। ठीक है, आर के नारायण ने क्या लिखा है? द गाइड। मुल्कराज आनंद ने क्या लिखा है? द कुली। राजा राम ने क्या लिखा है? कंथापूरा। अनीता देसाई ने क्या लिखा है? कराई द पीकॉक। ठीक है, तो ये सब था 5-5। कभी इंडियन पोएट है 5, कभी इंडियन नॉवलिस्ट है 5, और कभी आपका ब्रिटिश पोएट्स 5 है, कभी ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट आपका 5 है, कभी ब्रिटिश नॉवलिस्ट आपका 5 है। तो ये 5-5 का मैंने आंकड़ा क्लियर कर दिया है। अब आपको कोई भी गेस पेपर से, किसी के नोट्स से याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार याद कर लिया, सब जगह का काम खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।